नहीं मांगते। 16 महीना से अपना घर परिवार छोड़ के गांव गांव जाकर आपको हाथ जोड़ रहे, एक ही बात बता रहे, अगर आप अपना और अपने बच्चों का चिंता नहीं करोगे तो दुनिया में कोई आदमी आपके बच्चे का चिंता नहीं करेगा। कोई करेगा भाई? जब आपको अपने बच्चे की चिंता नहीं है तो हम आपके बच्चे का चिंता क्यों करेंगे? कोई नेता आपके बच्चे का चिंता क्यों करेगा? अब अभी आपको दिखाते हैं कि आपके बदहाली का असली कारण क्या है। सब आदमी को इस सवाल का जवाब देना है। जरा सोच के बताइए, आपको अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? उठाइए हाथ। जिसको जिसको चिंता है जोर से बोलिए, है कि नहीं है? जोर से फिर सोच के बोलिए, आपको अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? है? पूरा गांव झूठ बोल रहा है, पूरा गांव में झूठ बोल रहा है। अभी हाथ उठा के कहे ये भैया हमको हमारे बच्चों की चिंता है, हम आपको कह रहे हैं आपके मुंह पर आपके गांव में आकर सब लोग झूठ बोल रहा है। हम अभी आपके गांव में आए हैं, रास्ते में पैदल चलते हुए आए। अगर आपका 100 को बच्चा मिला है रास्ता में, आधा से ज्यादा आपके बच्चों के शरीर पर तो कपड़ा नहीं है। आपके जितने बच्चे रास्ते में मिले, ज्यादातर बच्चों के पैर में हवाई चप्पल नहीं है। आपके बच्चों के पैर में हवाई चप्पल नहीं है। आज सुबह से हम चल रहे हैं, अभी तक किसी विद्यालय में आपके बच्चे पढ़ते हुए नहीं दिखे। सब 10 बजे खिचड़ी खा के रोड पर घूरा पर मैदान में दौड़ रहा है। ये आपके बच्चे हैं। अभी झूठ बोल रहे हैं कि हमको हमारे बच्चे का चिंता है। कल अभी चुनाव होगा, जिन नेताओं ने आपके बच्चों का ये दुर्दशा किया है, शरीर पर कपड़ा नहीं, पैर में चप्पल नहीं, पेट में अनाज नहीं, हाथ में किताब नहीं, इसी नेता को, उसी दल को जात और धर्म के नाम पर जाकर वोट दीजिएगा। और यहाँ झूठ बोल रहे हैं कि बच्चे के नाम पर चिंता है। अरे मेरे भाई, बच्चे का चिंता क्या होता है अगर समझना है, एक बार लालू जी से सीखिए। लालू जी को अपने बच्चे की चिंता है। लालू जी का बच्चा 9वां नहीं पास है, लेकिन लालू जी को चिंता है कि हमारा बच्चा बिहार का राजा बनेगा। हम ये बात बताते हैं तो बहुत आदमी को लगता है कि हम लालू जी का शिकायत कर रहे हैं। अरे भाई, हम लालू जी की तारीफ कर रहे हैं। लालू जी इतने अच्छे बाप हैं। लड़का 9वां नहीं पास है, लेकिन रात दिन मेहनत कर रहे हैं कि हमारा बच्चा बिहार का राजा बने, और इसमें कोई गलती नहीं है। जिसको जनता वोट देगी वो बन सकता है। गलती इस बात में है कि आप जितने लोग बैठे हैं, आपका बच्चा मैट्रिक पास कर गया, बीए कर लिया, एमए कर लिया, उसको चपरासी का भी नौकरी नहीं है, लेकिन आपको उसका कोई चिंता नहीं। आप तो जात का झंडा उठाए। आपको हिंदू मुसलमान चाहिए, अपना जात चाहिए, अपने बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार नहीं चाहिए। बिहार में आदमी को सुधरना ही नहीं। 5 बरस बैठ के आप भोग रहे हैं, गाना गाते हैं, ए भैया रोजगार नहीं है, ए भैया खाने को अनाज नहीं है, सड़क नहीं है, नाली नहीं है, कोई बीमार पड़ जाए तो दवा डॉक्टर नहीं है। अब 5 बरस के बाद भी वोट होगा तो ये सब बात भुला जाइए। बिहार के आदमी को कुछ नहीं चाहिए, बतियाने के लिए जात चाहिए और खाने के लिए 5 किलो भात चाहिए। तो लालू नीतीश आपको जात दे रहे हैं, लालू नीतीश आपको जात दे रहे हैं, और मोदी जी खाने के लिए 4 किलो भात दे रहे हैं। और हम और आप अपने बच्चों की चिंता छोड़ के बोरा में भर के इन लोग को वोट दे रहे हैं। तो आप नहीं गरीब रहिएगा तो कौन गरीब रहेगा? यही बताने के लिए घूम रहे हैं। लोग कहता है
ये भैया बिहार में विकल्प नहीं है। अब आप आए हैं, अब आप एगो दल बनाइए, आप आगे आगे चलिए, आपका हम लोग सब मदद करेंगे, आप बिहार को सुधारिए। एक अभी सज्जन यहाँ खड़े होकर कहे प्रशांत जी बिहार को सुधारेंगे, हम आपको हाथ जोड़ रहे हैं, हमको आपका साथ नहीं चाहिए, आपका साथ नहीं चाहिए। अरे आप हमारा साथ क्या दीजिएगा, आप तो अपने बच्चों का साथ नहीं दिए, हमारा साथ दीजिएगा। आप आए हैं सुन के कहानी कि प्रशांत किशोर 16 महीना से पैदल चल रहे हैं। आप देखने आए हैं कौन आदमी है 16 महीना से पैदल चल रहा है। मेरे भाई, आपके घर के बच्चे, आपका पति, आपका बेटा, आपका भाई 15-15 साल से मजदूरी करने चला गया। एक बार जो गया काम करने, अब साल में एक बार कोई छठ में, ईद में घरे आता है, एक बार आप उसका मुंह देखते हैं, साल भर आपको उसका मुंह देखने को नहीं मिलता। वो आदमी वहाँ बीमार पड़ जाए, छटपटा के रह जाइएगा, आप उसको देख नहीं सकते। और आपसे पूछ रहे हैं चाची वोट काहे दिए थे, तो कहता है कि गांव में सब दे रहा था तो हम भी दे दिए, अपना जात वाला खड़ा था इसलिए दे दिए। आपका सवांग नहीं भोगेगा तो कौन भोगेगा, यही बात बता रहे। हम कोई मीठा बात नहीं बोलते। आपको हुआ है चीनी का रोग, नेता सब आके आपको लड्डू और गुड़ खिला रहा है और आप उसको खूब पानी पी पी के खा रहे हैं और शरीर आपका खराब होते जा रहा है। अगर जान बचाना है तो करेला का रस पीना पड़ेगा। अभी आपको एक सूत्र देंगे, एक रास्ता बताएंगे, उसको याद रख लीजिए। अगली बार जब वोट देने जाइए, वोट जिसको मन है उसको दीजिए, हमारे कहने से वोट मत दीजिए, जिसको मन है उसको वोट दीजिए। लेकिन वोट देते समय स्वार्थी बनिए, अपना स्वार्थ देखिए, अपने बच्चों का स्वार्थ देखिए। नेता लोग आकर कहेगा सब लोग देश के लिए वोट दो, कहता है कि अपने जातों को जिताना है इसलिए वोट दो। कोई कहेगा लालू को हराना है इसलिए वोट दो, कोई कह रहा है मुसलमान नहीं जीतना चाहिए इसलिए वोट दो, कोई कहेगा मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है इसलिए वोट दो। हम आपको एक पंक्ति में सिखा रहे हैं, वोट जिसको भी देना है दो, लेकिन जीवन में एक बार संकल्प लो कि वोट अपने बच्चों के लिए दो, अपने बच्चों के लिए दो, अपने बच्चों के लिए वोट दो, नहीं तो आपके बच्चों का जीवन नहीं सुधरेगा। अब आदमी कहता है ए भैया बच्चा के वोट देने से क्या होगा, अभी आपको बताते हैं क्या होगा। आप मोदी का चेहरा देखकर वोट दिए तो चाय बेचने वाले मोदी देश के राजा हो गए। आप लालू जी का मुंह देख के वोट दिए तो भैंस चराते चराते लालू जी बिहार के राजा हो गए। एक बार हमारा सलाह मानिए, अपने बच्चों का चेहरा देखकर वोट दीजिए, आपके बच्चे भी बेरोजगार नहीं रहेंगे, आपके वोट की वो ताकत। यही बात बताने आए हैं। वोट आपसे मांगे नहीं, पैसा चंदा लेते नहीं है, किसी का एक कप चाय भी नहीं पीते, अपना खाना चाय लेकर साथ में चलते, लेकिन आपसे मांगने आए हैं आपका आशीर्वाद। ये टेढ़ा काम है, 50 वर्ष से जो व्यवस्था बर्बाद हो गया इतना जल्दी नहीं सुधरेगा। आप 5 दिन जाते हैं बाबा धाम, आपका पैर और फूल जाता है। हम 16 महीना से पैदल चल रहे हैं, अभी कई महीना तक और चलेंगे। कैसे चल रहे हैं? ये चल रहे हैं ऊपर वाले की कृपा से और आप सबके दुआ और आशीर्वाद से। अगर आपको लगता है कि जो बात हम बता रहे हैं ये ठीक बात है, जो प्रयास कर रहे हैं ये ठीक प्रयास है, तो और कुछ नहीं, एक बार जाने से पहले हाथ उठाकर आशीर्वाद दीजिए और बताइए कि ये प्रयास होना चाहिए।
चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सबको बोलना है, हाँ तो हाँ, ना तो ना। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो इतना देर से आपको सब कड़वा बात बताए, फिर भी आप हमको आशीर्वाद दिए हैं। एगो मीठा बात बता के आपको घरे भेजेंगे। भगवान ने जो हमको पैसा, शक्ति, बुद्धि दिया है, लोग कहता है कि हम जिसको चाहेंगे वही राजा हो जाएगा। तो सब लगा के जो योजना बनाए हैं, 2 बरिस बिहार के गांव गांव में पैदल जाएंगे। और जैसे दही को मथ के आप मक्खन निकालते हैं, वैसे ही समाज को मथ के ऐसे लोगों को खड़ा करेंगे कि जनता का राज बने। और जब 2 बरिस में ही जनता का राज बनेगा, तो नाली गली बने चाहे मत बने, स्कूल अस्पताल जब सुधरेगा तब सुधरेगा। लेकिन साल भर के अंदर, इसको याद रखिए, साल भर के अंदर जितना आपके घर का सामान गया है बाहर मजदूरी करने, और जो बच्चे आपके पढ़ लिख के यहाँ बेरोजगार बैठे हैं, सभी के लिए कम से कम 10 से 12 हजार रुपया के रोजगार का व्यवस्था यही बिहार में करके आपको देंगे। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? उठाइए हाथ, बताइए होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो पहले बोले हैं 4 गो सवाल पूछेंगे, 3 गो पूछ लिए, 1 गो बाकी है। सब आदमी सोचकर बताइए, आपको 5 किलो अनाज चाहिए कि अपने बच्चों के लिए रोजगार चाहिए? रोजगार चाहिए। आकर बताइए सब लोग जोर से। 5 किलो अनाज की रोजगार, अपने बच्चों के लिए पढ़ाई चाहिए कि अपने जात का नेता चाहिए? पढ़ाई चाहिए। पढ़ाई की जात। लालू नीतीश मोदी का राज चाहिए कि जनता का राज चाहिए? जनता का। ना सब लोग नहीं बोला, जिसको मोदी का चाहिए मोदी बोलिए, लालू चाहिए लालू। जनता चाहिए, लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का? जनता का। तो इसका एक ही सूत्र है, जनता का। अगली बार जब वोट दीजिए तो वोट देते समय नेता का चेहरा देखकर नहीं, अपने बच्चों का चेहरा देखकर वोट दीजिए। और वोट का कीमत सही लगाइए। 100 रुपया का चीज 1 रुपया में बेचिएगा तो नुकसान होगा कि नहीं होगा? नुकसान होगा। तो लाखों रुपया का वोट 5 किलो अनाज पर, चाहे मोदी को दीजिए कि लालू को दीजिए, गरीबी रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा। यही बात बता रहे। लाखों रुपया का वोट आप 5 किलो अनाजे पर दे रहे, मुर्गा भात खाकर दे दिए। अब फिर कह रहे हैं भैया बड़ा गरीब है। अरे मेरे भाई, वोट जिसको देना है दो, लेकिन अपने वोट का कीमत तो पूरा वसूलो। वोट का कीमत है रोजगार और पढ़ाई। अगर ये होगा तभी जीवन सुधरेगा। अब एक बार बिहार के लिए, इस धरती के लिए एक नारा लगाकर घर जाइए। हम बोलेंगे जय बिहार, और आप सबको बोलना है जय जय बिहार, जय बिहार। यहाँ के आदमी में हद दम है। सब आप लोग उड़ीसा में रहते हैं, बिहार में जय बिहार। देखिए बिहार के आदमी का स्वभाव है, कुर्सी पर बैठा है लेकिन 2 बार हिलाइएगा तब बोलेगा। ना तो ऐसे सुतल है दाल भात चोखा खा के, कोई आके सुधार दे, कैसे सुधरेगा?